पेट के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि पेट की इकोलॉजी को सही रखो, पेट के पर्यावरण को सही रखो, तो इस दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि दही बहुत अच्छा रहता है। दही छाछ के पीछे तो ऐसे पड़े हुए लगता है डॉक्टर नीरज जी का बस चले, हिंदुस्तान को दही पिलाए सुबह से शाम तक, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमारे पास में एक सन्यासी रहते थे, हम बच्चे थे तब देखते थे उनको, स्वामी सत्यानंद जी। अभी उनकी उम्र 90 के आसपास हो गई है, वो कभी बीमार नहीं पड़े, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न हार्ट की प्रॉब्लम, एकदम टनाटन चलते हैं, चलते नहीं दौड़ते हैं। 80 से 90 साल के बीच की उनकी उम्र है। रोज छाछ पीते हो, कम से कम आधा से 1 लीटर रोज छाछ, सर्दी गर्मी बरसात में कहते हैं छाछ नहीं पीना चाहिए, आयुर्वेद में निषेध किया, लेकिन वो तो 12 महीना छाछ, और छाछ मिल जाए तो उनको ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा सुख मिल गया हो, कभी बीमार नहीं पड़ते। तो ये छाछ वास्तव में, मैंने एक तो जीता जी आदमी देखा, उसने छाछ के ऊपर रिसर्च, 80 साल हो गए उसकी रिसर्च को तो ये पेट वाला मामला बहुत जबरदस्त है। वैसे पूरे साउथ में भी लोग थोड़ा सा दही या छाछ जरूर लेते हैं। वैसे हमारे यहां पर भी छाछ की प्रक्रिया थी कि तक्र तो इंद्र को भी दुर्लभ है? अच्छा, घुटनों में दर्द है तो छाछ पी सकते हैं स्वामी, छाछ, और फिर अस्थमा है, कोई भी छाछ हम देते हैं। अस्थमा का इलाज करके हम छाछ पिला करके भेजते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप पी डॉक्टर साहब ये हो जाएगा, लेकिन उनको हम कहते हैं भाई देख लो, बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन खट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी सुन लो, 4-5 घंटा जैसे घણા બધા ગુજરાતીઓ છે ને, આ 3 દિવસની ખાટી છાશ પીવે, हाँ एकदम उसको पीवे तो ऐसे करंट सा लगता है, ये खट्टी छाछ नहीं पीना, ये भी बता दो। ताजी छाछ होनी चाहिए, 4-5 घंटा पहले जमाया हुआ। जैसे इस समय गर्मी का मौसम में 4 घंटे में बहुत अच्छी दही जम जाती है। और दही के रूप में नहीं खाना चाहिए। जब भी दही खाओ ना तो उसे या तो मट्ठा बनाकर खाओ, मथ दो अच्छी तरह से, ताकि उसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो शरीर द्वारा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब और अच्छी तरह से जो है ना उपयोगी बन जाते हैं। या जो है उसमें पानी डाल दो, जैसे 100 ग्राम दही लो और उसमें 125 ग्राम पानी डाल दो तो मट्ठा बन जाता है, बल्कि हम छाछ बन जाता है। वो छाछ बनाकर पियो, और उसकी कैलोरी वैल्यू भी 60 कैलोरी होती है एक गिलास में जो है, तो ये मोटापा के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त जो है ना पेट के लिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूं जो बहुत उपयोगी है, जो पेट की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, कि जब भी आप रोटी खाते हो ना, रोटी को थोड़ा सा क्वालिटेटिव बना लो। जो पेट के रोगी हैं उसमें क्या करना है कि रोटी को, आटे को 3-4 घंटा पहले गूंद दो, तो उसमें खमीर उठ जाता है, और वो खमीर में जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पेट के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो उस खमीर उठी आटे की रोटी, खमीर उठी मोटे आटे की रोटी, जैसे हमारे यहाँ से जो है आटा जो मिल रहा है, महाराज श्री ने कहा कि वो कोल्ड कंप्रेस के द्वारा, कोल्ड जो है ग्राइंडर के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें सारे तत्वों की रक्षा हो जाती है। जैसे पहले चक्की होता था ना, चक्की देखा होगा आप लोगों ने घरों में, वैसी चक्की लगाई हुई है। चक्की देखा है क्या? चलो आप लोग भाग्यशाली हो, अपने बच्चों को म्यूजियम में ले जाना दिखाने के लिए कि हर घर में चक्की चला करती थी कभी ये हिंदुस्तान में सुबह 4 बजे। और ये चक्की को मैं जब भी याद करता हूँ, महिलाएं मुझे, माताएं मुझे जरूर याद आती हैं। इसलिए याद आती हैं कि आज जिस माता को देखो, जिस महिला को देखो, उसको पीसीओडी हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, सिस्ट बन रहे हैं, गांठें बन रही हैं। क्यों हो रहा है? इसका कारण है, इस पर 1931 में डॉक्टर वार्बर को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने खोज किया था कि जिस अंग को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उस अंग में ट्यूमर बनने, चाहे वो मैलिग्नेंट हो चाहे बेनाइन हो, वो शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए जब चक्की चलाती थी माताएं, तो उस अंग को भरपूर ऑक्सीजन मिलता था, भरपूर जो है। और यही कारण है, मैं तो अपने साधकों को बोलता हूं कि भाई स्वामी जी ने कितना अद्भुत काम किया है कि चक्की तो खत्म कर दिया आप लोगों ने, स्वामी जी ने चक्की चालन आसन शुरू करवाया, ताकि आप लोग इन सारी बीमारियों से मुक्त रहो। और महिलाओं की जितने भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूर करने में चक्की चालन आसन बहुत उपयोगी है। 50-50 बार घुमाते हैं। और ये चक्की जो है ना, घर पर भी शुरू करो। मैंने अपने हॉस्पिटल में मंगवा करके रखवाया है कि आप लोग पुनः चक्की, रिटर्न टू नेचर, अपने पुरखों की उस परंपराओं की तरफ लौटो जो योगग्राम में चक्की चलवाते। जी हाँ, आपने आटा तो भिजवा ही नहीं हमको।
और रोगियों को उधर जो है तो जो है ये आगे से रख लेना आप लोग, चक्की वाला आटा। अच्छा ये गेहूं जो है ना, ये वैसे इसका जो आटा होता है, गेहूं पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है यदि उसको, जैसे आपने बताया ना 3 घंटे पहले गूंद के रख ले आटा, और उसको अच्छे से गूंदे आटे को, उससे स्वादिष्ट भी होता है। और ये मोटे आटे की विशेषता ये भी है कि आप तुरंत उसको गूंद करके रोटी बनाओगे तो नहीं बनेगा, 3-4 घंटे गूंद कर रख दोगे ना, उसकी रोटी बहुत अच्छी तरह से बनेगी और उसमें खमीर उड़ जाता है। और इसके अतिरिक्त ये आटा गूंद के फ्रिज में रखना है या बाहर? नहीं, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज में रखोगे तो फिर खमीर नहीं उठेगा, क्योंकि ये खमीर तभी उठता है जब उसके एंजाइम एक्टिविटी जो है ना, एंजाइम्स उसमें पैदा होते हैं। तो 12 बजे आपको रोटी बनानी है तो 9 बजे गूंद के रख देना। ये बढ़िया बता दिया काम आपको, उससे डाइजेस्टिव हो जाएगा। और जो रोटी है ना उसकी, वो नहीं तो गेहूं पूरी तरह से हजम भी नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर, या तो उसको अंकुरित करके खाओ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, या खमीर वाली प्रक्रिया से खाओ तो डाइजेस्टिव होगा उसकी जो पूरी। इसके अतिरिक्त जो है ना, इस रोटी के कई हमने प्रयोग किए हैं। जैसे खून की कमी हो जाती है तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये क्या नाम, पालक के पत्ते के रस में गूंद दो रोटी, पालक का रस निकाल करके उसमें उस आटे को गूंदो। और मैंने कहा कि ये पतंजलि का आटा जरूर इसलिए काम में लो कि ये कोल्ड कंप्रेस का है, कोल्ड ग्राइंडर का जो है ये आटा बना है, तो जो है काफी उपयोगी होगा। बस ये है कि परम श्रद्धेय स्वामी से मैं निवेदन करूंगा कि उसे सर्वत्र उपलब्ध कराएं। अभी अपने आरोग्य केंद्रों और चिकित्सालयों में तो मिल रहा है, नहीं मिलता कोई नहीं, अभी ये भी नहीं मिलता है स्वामी। अभी ये मधुरम मिलने लग गया है, ये बीच में बंद हो गया था, हमारे यहाँ नहीं मिलता, 1-2 साल बंद हो गया था हमारे यहाँ नहीं मिलता। हम तो सबको, अभी तो ये क्योंकि रोगी शिविर था इसलिए ज्यादा नहीं तो सारे शिविर में कई टन खिलाया हमने। पीछे यहाँ का 10-10 हजार की शिविर हुए, तो जहां इसकी दिक्कत है वहां ये आटा, क्योंकि ये कोई इसको उपलब्ध कराने के पीछे हम तो इसको घाटे में चला रहे थे। अभी जाकर के हमने कहा भाई घाटा तो खत्म करो, इसको प्रॉफिट के लिए नहीं, लेकिन लोगों को सही चीज मिले। कचरा खा करके बीमार हो रहे हैं सब, है ना। तो ये जहां नहीं मिल रहा है वहां उपलब्ध करा देंगे। आप लोग पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर ले लेना। और पेट के लिए और क्या क्या करना चाहिए? ये पेट के लिए तो ये, और दही हमने बताया। इसके फलों में कौन कौन सा फल अच्छा? फल में पेट के लिए देखिए सबसे बढ़िया नाशपाती जो है, कब्जी को दूर करने वाला, कब्ज को नाश करने वाला नाशपाती। जिनके भी कब्जी रहती है, आप चबा के खाएं तो, चबा खाओ तो और अच्छे। जूस बनाने की जरूरत ही नहीं, जूस बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खट्टा होता है, किसी को दिक्कत हो तो फिर जूस बना के पी। जिनको दिक्कत होती है वो जो है उसका रस ले और फिर देखेंगे पेट कैसे साफ होता है। आपको एनमा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनमा जैसे पेट की धुलाई हो जाती है बहुत शानदार तरीके से। और कौन सा फल अच्छा रहता है? अनार तो अच्छा रहता ही है, अनार बहुत अच्छा रहता है। अनार से तो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का भी तो अच्छा रहता है। अनार जो है आपके हृदय रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अनार से खून के नलियों की अंदर की सफाई हो जाती है। इस पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं कि किस प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड के संवर्धन करता है, खून की नली की पूरी सफाई कर देता है। आंव संग्रहणी के लिए भी बहुत अच्छा होता है अनार जो है ना। और सब्जियों में कौन सी ज्यादा? सब्जियों में देखिए एकदम हमारे पेट के आकार का होता है, अमाशय के आकार का लौकी होता है। तो लौकी सबसे बेहतरीन है पेट के लिए। ककड़ी है, आंतों के आकार का होता है, जो लंबी ककड़ी होती है, तो आंतों के लिए बहुत अच्छा रहता है। परवल किसके आकार का? और परवल भी हमारे जो है पेट के अंदर जो है, ये तो पित्ताशय है, पैंक्रियास है, तो पित्ताशय के, खास करके पित्ताशय लीवर के लिए बहुत उपयोगी है। कद्दू तो पूरा गोल मटोल होता है, लेकिन स्वामी जी कद्दू बहुत अच्छा होता है। एक तो हो गया वो पेठा वाला हो गया, जो पेठे का रस पिलाते हैं डॉक्टर साहब बहुत ना, खास करके कोलेस्ट्रॉल के लिए और यूरिक एसिड के लिए। कद्दू, एक तो वो कद्दू जो जिससे पेठा बनाते हैं ना, सफेद कद्दू, और एक ये कोड़ा जो पीला वाला होता है, पीला वाला जो होता है ना, तो ये पीले वाले को हम जो है ना बहुत तुच्छ नजरों से देखते हैं, लेकिन जो है उसको खाना, लेकिन वो पीला वाला सस्ता बहुत होता है। एक तो सस्ता होता है, तो हम लोगों की मानसिकता है जैसे पहले लौकी बड़ी सस्ती होती थी, अब तो
उसके भी भाव बढ़ गए। तो एक तो कद्दू जो है बहुत सस्ता होता है, 1-2 रुपए किलो मिल जाता है, तो हम सोचते हैं गरीबों की सब्जी, उसमें कद्दू के कोई गुण होते हैं? कद्दू के बहुत गुण है स्वामी बताइए जी। तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा, इस पर रिसर्च हुआ है। हाँ। क्योंकि डायबिटीज के लिए मना करते थे, इसके जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना शानदार है कि अच्छा, एक चीज मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात आई तो मैं आपसे निवेदन करूं कि चावल, ये चावल जो है ना, यदि मैं तो कहूंगा परम श्रद्धेय स्वामी जी से कि चावल भी, ये बासमती चावल जो है ना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 होता है। लेकिन उसी जब आपको जो है ना पर बॉइल्ड राइस लेते हैं, उसना चावल लेते हैं, तो बिल्कुल आधा 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको बोलते हैं कि वो कितना जल्दी हमारे खून के साथ मिल करके और शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। तो प्रायः जो है बासमती चावल खाने वालों को डायबिटीज होने की संभावना बहुत अधिक होती है, बशर्ते जो है उसना चावल या जो सेला चावल या पीला वाला चावल या ब्राउन राइस जो वैसे तो ये जो चावल का छिलका उतार देते हैं ना ऊपर का, ये व्हाइट चावल, ये ठीक नहीं होता, ब्राउन और उसके ऊपर थोड़ा रेडिश कलर का, माने उसको पहले जो कूट के बनाते थे ना चावल, जो ये पूरे आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर लाखों लोगों पर रिसर्च किया गया कि जो हाथ से कुटे हुए चावल, जो वो जिनकी पॉलिश नहीं उतारी गई है, ये जो राइस मिलों में क्या हो रहा है, चावल राइस मिल जो होती है ना, देखना वहां उसमें चावल को पॉलिश करते हैं, और पॉलिश चावल, व्हाइट चावल चाहिए ना हमको, व्हाइट आटा, व्हाइट चावल, व्हाइट चमड़ी, इसके चक्कर में सारी दुनिया बर्बाद हो रही है। तो उसकी चावल के ऊपर का जो छिलका, उसका तेल निकालते हैं, उसको बेचते हैं, और उसमें भी बहुत भयंकर केमिकल प्रोसेस होता है, और वो चावल बहुत खतरनाक, उसी से डायबिटीज बढ़ रही है, उसी से मोटापा बढ़ रहा है। चावल को और जौ को हमारे यहाँ पर सबसे सात्विक आहार माना जाता है। जो तो आजकल मिलना ही बंद हो गया, अभी हमने शुरू करवाया है, अभी जौ का दलिया शुरू कराया, थोड़ी देर में जौ, गेहूं और चना, इसका जो है मिस्सी आटा भी उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। लेकिन मैं आपको बोल रहा था, ये जो धान है ना, इसको यदि आपको हाथ से कुटा हुआ धान मिल जाए, जिसके पॉलिश वाला नहीं है, पॉलिश्ड धान अच्छा नहीं होता। और इस चावल को, क्योंकि उसको थोड़ा सा बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आधा 1 घंटा पहले उसको भिगो दीजिए और फिर उसको बनाइए, तो जल्दी बन जाता है। तो ये जो है ना ब्राउन शुगर या ये चावल यदि प्रयोग करना हो तो यही करें, और इसी को, क्योंकि बासमती चावल बिल्कुल वो भी हम व्हाइट पॉइजन के कैटेगरी में ही उसको रखते हैं। तो इसलिए बासमती चावल का प्रयोग, देखिए ना, हिंदुस्तानी लोगों ने, पहले अमेरिका में डायबिटीज इतना नहीं था, अमेरिकन लोगों में, हिंदुस्तानियों ने उनकी खाने की आदत को ऐसा चेंज किया कि अमेरिकनों में धीरे धीरे डायबिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है, और वहां भी वो चावल जो है उगा रहे हैं, बासमती चावल खा रहे हैं, उसका परिणाम भुगत रहे हैं वो। तो इसलिए जो है बासमती चावल की अपेक्षा पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, हाथ कूटा हुआ यदि मिल जाए, हैंड पाउंडेड मिल जाए, या ढेकी कूटा हुआ मिल जाए, जो ब्राउन रंग का होता है, हाँ, वह चावल ज्यादा उपयोगी होता है। और क्योंकि देखो, मैं स्वामी जी को मैं इसलिए बहुत क्योंकि स्वामी जी सिर्फ बातें नहीं किए हैं, उसकी उपलब्धता उन्होंने हर जगह जो हर चीज को आपको उपलब्ध कराया, ये सबसे बड़ी खासियत है स्वामी जी की। क्योंकि लोग बातें कर देते हैं लेकिन उपलब्ध नहीं कराते हैं, स्वामी जी ने उसको उपलब्ध कराया। ये जैसे मधुरम उपलब्ध कराया, सरसों का तेल, घानी वाला, कच्ची घानी का, तो ये बिना किसी केमिकल प्रोसेस खासियत जो ये विशेषता है, गाय का घी। अभी और चलिए, तो पेट के लिए एक तो और ये चावल जो है ना दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप लोगों को बता दें कि हिंदुस्तान में जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता लोग हुए हैं, वो सारे चावल खाने वाले बेल्ट के लोग हुए हैं। और भविष्य में हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी बनेंगे, ये पूरा मुझे विश्वास है, पूरा मुझे भरोसा है।